वन आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं एएलपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में अक्सर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, अगर वो भी होते हैं और सेकंड थिंग है कि आपका क्वेश्चन इससे मिलता जुलता होगा क्या होगा, इसलिए जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो उसके लिए हमको जरूरी क्या है कि हम सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी फोकस डालें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। हमारा एटीपी का उत्पादन कोशिकांग में होता है। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? तो सूत्रकणिका। सूत्रकणिका में जो है हमारा एटीपी का उत्पादन होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के कण किसके कारण नियंत्रण गतिमान रहते हैं? तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण हमारा पदार्थ का कण जो है वो नियंत्रण गतिमान रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन किसमें होता है? श्रम का विभाजन जो है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर किसमें होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में होता है हमारा श्रम का विभाजन। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है हमारा CnH2n है। आप लोग हमारे कमेंट में डालिए एल्काइन का सूत्र क्या होगा। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग के दर के समानुपाती होती है। गति का जो दूसरा नियम है उसमें संवेग के दर के समानुपाती क्या होती है? तो वो हमारा फोर्स होती है। क्या होती है? हमारा फोर्स। बल जो है हमारा गति के दूसरे नियम में संवेग के दर के समानुपाती होती है। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन, अपने सभी अपरूपों में से कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके देता है। कार्बन क्या दहन करके देता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है या बनाते हैं? लवण और जल जो है हमारा अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में शामिल परिघटना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में शामिल परिघटना को हम लोग परावर्तन बोलते हैं। अब आता है 9 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त के लिए उत्तरदायित्व है? तो तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग जो है सूचना प्राप्त? तो धूमाकृतिक अग्रभाग जो है वो हमारा उत्तरदायित्व है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता 4 है ना। अब आता है हमारा क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप जो है हमारे तंत्रिका तंत्र के मेरु रज्जु जो है उसी भाग में हमारा बनता है प्रतिवर्ती चाप। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो हमारा अमीबा का आकार जो है हमेशा बदलता रहता है। और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा मोर टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ज़्यादातर पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो CaCl2 का इकाई द्रव्यमान जो सूत्र जो है हमारा 111 एमू, इसको एमू भी बोलते हैं, एमू होता है। चलिए